जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। उसके बाद टॉप को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है हमें, टॉप और बॉटम को। आज का जो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और सबसे ज़्यादा मार्केट में आप जब इसको मैं अभी बताऊंगा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ये काम करता है। देखिए, ये कोई ट्रिक्स नहीं है या फिर ऐसे ही कुछ भी बुक्स वगैरह सब में लिखा है या कुछ भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर जो बड़े बड़े ट्रेडर रह चुके हैं, जब आप उनके हिस्ट्री को पढ़ेंगे कभी जा कर के बैठ कर के, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज करते थे। कहीं ना कहीं नहीं दोस्तों, इस चीज़ को यूज करते थे। मैंने जहाँ तक देखा है उनके बुक्स वगैरह सबको भी स्टडी किया हुआ है, इंटरव्यू सब भी बहुत सारे उसके देखे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि ये चीज़ को जो है उन लोग यूज करते थे। तो आज वही पॉइंट्स को मैं अपने हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, जो मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो जो है एक तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड तो पूरा का पूरा है, लेकिन ये जो है प्रीमियम से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पे जो है 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे लोग जो है वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं। और जितने भी दोस्तों मेंबर्स हैं, मैंने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स वगैरह सब यहाँ पे फ्री में डाले हुए हैं, वो सब जा कर के आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो भी अपडेट्स वगैरह सब होता है वो यहाँ पे मैं डेली अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, तो ये ग्रुप को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो टॉप को आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और बॉटम को भी आइडेंटिफाई करना यहाँ पे असंभव है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स है, इसकी मदद से हम लोग पीछे की हिस्ट्री को देख करके आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे रेशियो होता है, जब वो रेशियो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग व्यू बना करके चलते हैं कि ये जो है आगे भी संभावना है इसका काम करने का, वर्क करने का। तो ये जो होने वाला है दोस्तों, आपको टॉप और बॉटम का एक तो रिट्रेसमेंट इसमें यूज होगा, उसके बाद आपका पैटर्न्स भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं जो आप लोगों को आज बताने वाला हूँ ये बहुत इफेक्टिव वे है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए, जब भी मार्केट यहाँ पे या तो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, जब चल रहा होता है या फिर साइडवेज में हो, कोई सा भी ट्रेंड में हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस तरह से जो है मार्केट एक व्यू क्रिएट करते हुए जो है, इस तरह से मार्केट व्यू क्रिएट करते हुए आपका जाता है। आप देखेंगे तो ऐसे ही मार्केट का पूरा जो है यहाँ पे चाल होता है। यदि आप लोगों ने ट्रेंड इंटरचेन का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा कर के ज़रूर मस्ट वॉच कर लीजिएगा, ट्रेंड इंटरचेंज का। तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है मतलब यहाँ पे इसके बारे में भी, इसको जब अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये और भी समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट होते हुए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्रेकआउट होते हुए जो है मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड का व्यू क्रिएट हो रहा है। तो अभी ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि मार्केट का अप ट्रेंड कब ख़त्म होने वाला है, ताकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो और हम लोग शॉर्ट का जो है व्यू बना करके चले। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है दोस्तों, एक तो मैं आप लोगों को आज इसके बेसिस पे बताने वाला हूँ यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट और पैटर्न्स को यूज करते हुए, लेकिन इसको आप और भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिकेटर तो बाद की बात है, लेकिन आप प्राइस एक्शन में भी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो है ट्रेंड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक दोस्तों पता चल जाता है इस चीज़ से। तो जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकआउट होते हुए जा रहा है। तो अब देखिए, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, इंटरचेन के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो ट्रेंड जब रिवर्सल होता है तो ये जो लॉ होता है दोस्तों, इस लॉ को मार्केट ब्रेक करता है तो इसको रिवर्सल नहीं बोलते हैं। जब मार्केट इसके नीचे रिट्रेसमेंट या फिर इसके ऊपर कहीं रिट्रेसमेंट करता है,
और ये जो हाई होता है और इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड रिवर्सल की मार्केट में जो है अब ट्रेंड यहाँ से चेंज होने को आया है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज होने को आया है कि मार्केट का अब जो है वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। इसलिए मैंने बोला कि आप इंटरचेन का वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको ये सब चीज़, मैंने लगभग 30-40 मिनट का मेरे ख्याल से वीडियो होगा, तो इसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है ये सारे पॉइंट्स को जितने भी है इसको। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये तो एक सिंपल सा हुआ कि मार्केट यहाँ पे एक इस तरह से व्यू बनाया और मार्केट का यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हुआ, तो ये पॉइंट से आप जो है नीचे का शॉर्टिंग का व्यू बना सकते हैं। एक तो ये हुआ, लेकिन अभी हमें जो है इसको भी यूज करेंगे। अभी हमें जो है यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट करने का व्यू इसी के अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों अभी जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से अभी हम लोग जो है इस तरह से व्यू क्रिएट करते हुए जा रहे हैं कि मार्केट इस तरह से जो है इस तरह से मार्केट चलते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप सारे जितने भी आप का जो भी टाइम फ्रेम है, जैसे मान के चले कि ये स्विंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। मैंने इंटरचेन में लास्ट में दिखाया हुआ था, आप जा करके उसका वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में भी देख लीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट में मैंने दिखा हुआ है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है और इंटर स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इतना पावरफुल है कि इसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, इसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डब्ल्यूटी ज्ञान का जब आप स्टडी करेंगे तो वो भी जब मार्केट नीचे यहाँ से ब्रेक होता था और रिट्रेसमेंट करके ये लो को ब्रेक करता था, तब जा कर के वो ये पॉइंट पे एग्जिट करते थे। तो यहाँ पे जो है ये एक सेकंड में इसको हटा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये लो को जब भी मार्केट यदि ये लो को टच भी किया होगा ना, तो इसके नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट नहीं किया होगा। यदि इधर किया है ना, तो इसका मतलब उसका ट्रेंड चेंज है, वो फिर आपको आगे ही उसका कुछ और अलग ही व्यू दिखेगा। आपको ये दिखेगा भी ना, तो ये इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो अभी क्या है कि जितने भी आपका लो है ना, आप देखेंगे ना इस तरह से जिग-जैग करते हुए यदि जा भी रहा है, तो आप देखेंगे तो ये लो को जो है ना, इसके नीचे कभी आप रिट्रेसमेंट होते हुए नहीं देखेंगे। 1 डे, 1 घंटे या फिर आपका जो है 5 मिनट, कोई सा भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए, आपका कितना भी जिग-जैग है ना, ये यहाँ पे टच कर लिया, ये यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये इसके नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट इसने नहीं किया हुआ है दोस्तों। यदि रिट्रेसमेंट किया होता ना, तो इसका ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका होता। ये नीचे इस तरह से जब ये इस तरह से किया होता, तो इसका ट्रेंड इस तरह से बन चुका होता। ये इस तरह से जैसे ही किया, तो इसका ट्रेंड जो है एक नया स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी ये पॉइंट जो है ना, अभी ये इस तरह से करता है ना, इसके बाद भी ये यहाँ से ऊपर चले गया, ये यहाँ से ऊपर चले गया और वापस जो है ना, आपको ऐसे ही सिनेरियो मार्केट में देखने को मिलता होगा। तो अभी ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। देखिए अभी ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। या हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर बना देते हैं ताकि ये आपको दिखे। मैं एग्जांपल आपको दिखाते हुए चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट में इसने डबल टॉप, आप देखेंगे कि डबल टॉप टाइप यहाँ पे बना हुआ है। एक नॉर्मल सा व्यू जो है, एक हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल क्रिएट करके चला हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट है ना, अभी इसने यहाँ पे हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद वापस देखिए ये इस तरह से नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है वापस देखिए इसके आसपास गया, इससे नीचे या इसके आसपास गया मार्केट यहाँ पे। इसके बाद वापस मार्केट का जो है रिवर्सल हो गया। वापस मार्केट का रिवर्सल होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये पॉइंट में आप देखिए, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखते रहिए, इसको भी आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में भी ऊपर में डबल टॉप या फिर एम पैटर्न, आप इसको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए आपका यहाँ पे 2 सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। एक तो इस तरह से देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट जब भी हुआ तो आपको आपका टॉप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए या फिर आपको ट्रेड का व्यू बनाने के लिए लॉन्ग शॉर्ट आपका जिस भी टाइम फ्रेम में 5 मिनट में हो, तो वो आपका यहाँ से ट्रेड का एक व्यू क्लियर कर देगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया है, तो आपका इसका मतलब ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। ठीक है, ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। तो ट्रेंड जब इंड होता है दोस्तों, ट्रेंड मतलब यहाँ पे जो ख़त्म होता है, जैसे टॉप बनाता है, तो वो टॉप तब बनाता है
जब किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स का एक रिट्रेसमेंट लेवल वहाँ पे व्यू हो जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, अब यहाँ से मार्केट को रिट्रेसमेंट करना चाहिए। आपने रिट्रेसमेंट का, इसलिए मैंने बोला इंटरचेन का एक बार वीडियो और रिट्रेसमेंट का भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो आपका व्यू होता है ना, जैसे ये रिट्रेसमेंट का व्यू होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो ये आपके बड़े टाइम फ्रेम में होगा। 5 मिनट में यदि 10 मिनट में करते हैं आप आइडेंटिफाई, तो फिर आपका वो 1 मिनट में ट्रेड होगा। तो जो आप जैसे 1 घंटे में इसका आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस तरह से ये टॉप आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपका ट्रेड 5, 10, 15 मिनट में होगा। यदि आप यहाँ पे डेली या फिर वीकली मंथली में करते हैं तो आपका फीड जो है स्विंग ट्रेडिंग होगा। आपको डेली चार्ट्स में 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का चार्ट लगा करके आप स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये वीडियो को दोस्तों समझ में ना आए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो उतनी बार देखिए, क्योंकि जो भी चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ उसका वैल्यू यहाँ पे हज़ारों में नहीं करोड़ों में है। आप पूरे यूट्यूब चैनल छान मारिए, ये वही इंसान आपको बताएगा जिसने मार्केट में बहुत लंबा टाइम ट्रेड किया है, जिसको मार्केट का एक अनुभव रहा है। वो इंसान आपको इस चीज़ को एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। आप किसी भी, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे ही ये है यहाँ पे मालूम, जो यहाँ पे ट्रेडर होंगे ना उनको ये सब चीज़ दिख रहा होगा चार्ट पे, उनको ये सब चीज़ का अनुभव होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को ये कंटेंट धीरे धीरे करके जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। इसलिए मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है टॉप बॉटम या फिर नॉर्मल जो भी चीज़ है उसके ऊपर मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ जो है कंटेंट शेयर करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने आज तो दोस्तों बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपडेट किया था, तो आज जो है बैंक निफ्टी, आज जो है जनवरी 2 तारीख है, पहला ट्रेड का सेशन था, तो यहाँ पे एक व्यू बन रहा था, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड बिल्कुल नहीं किया हुआ है। बस अभी इंतजार कर रहे, देखते हैं। हालांकि ब्रेकआउट तो हुआ है, अब देखते क्या होता है। यहाँ पे अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेते। अभी लगभग आप देखेंगे यहाँ पे तो 2:45 हो चुका है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो रिट्रेसमेंट का एक व्यू होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपका जो है यहाँ पे टॉप का जो है व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे इसके नीचे रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी कंटिन्यू रह सकता है। जो पीछे से ट्रेंड इसका आ रहा है वो ट्रेंड अभी जो है कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट इस तरह से जो है आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशन में, जैसे ये कंडीशन में यहाँ पे मार्केट या तो इसके ऊपर जाकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले और मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, या फिर इसके नीचे आकर के मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले। या तो मार्केट यहाँ से आए, इसके नीचे रिट्रेसमेंट कर ले, तो आप जो है इसके नीचे यहाँ पे जो ये लॉ होता है, ये लॉ के नीचे जब मार्केट रिवर्स होगा तो आपका जहाँ पे भी लॉ बनेगा, ये जैसे यहाँ से मार्केट ने व्यू क्रिएट किया और यहाँ से जहाँ भी इधर का ये एम पैटर्न का जहाँ भी आपका लॉ बनेगा, वो लो के नीचे जब अगला रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में शॉर्ट का व्यू बनेगा, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट का व्यू स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यदि कोई आपका स्टॉक्स या बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसका जो है ट्रेंड जब रिवर्सल होने की बारी आएगी तो वो अपना रिट्रेसमेंट के मोड पे जो है वो आ जाएगा। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि वो जो बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट होगा वो करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ से पीछे से जब बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट आप काउंट करेंगे, तो जो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा है तो उसका रिट्रेसमेंट होने को आएगा कि 30%, 40% जो भी रिट्रेसमेंट हो वो यहाँ पे होगा, तब जा करके उसका ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे आप जो है इसके टॉप में यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का जो है ये पॉइंट से आपका ब्रेकडाउन होने वाला है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, एक जो फॉर्मेशंस है इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, बिना रिट्रेसमेंट का जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों जस्ट सेम इसी तरह से आपका, जैसे मान के चलिए कि आपका जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जो है मार्केट करते हुए यहाँ पे आया, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए, जैसे अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद इस कंडीशन में जो है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो ट्रेंड तो अभी रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि यदि मार्केट यहाँ से
ऊपर जाता और ये हाई को ब्रेक करता तो जा करके इसका ट्रेंड यहाँ पे, अब जैसे मान के चलिए कि ये इसके ऊपर जा करके करता, ये इसके ऊपर जा करके करता यहाँ पे, तब जा करके ये इसके ऊपर जा करके करता यहाँ पे, ये जो पीछे का है इसके ऊपर जा करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आप जब पास्ट में जा करके देखेंगे तो ये हो क्या जाता, फिर यहाँ पे ऐसे ट्रेंड बन जाता, ये लो और ये मिल करके ये एक ट्रेंड बन जाता, फिर ये यहाँ से लो मिल करके ये आपका ये मिल करके ये दोनों एक ट्रेंड बन जाता, ये आपका एक ट्रेंड बन जाता, यहाँ पे टेस्ट करते हुए इस तरह से मार्केट जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये इस तरह से बन जाता। तो अभी क्या है कि अब जब मार्केट ये इसने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया, आप देखेंगे ध्यान से, अब या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट करके ये हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपका ट्रेड का व्यू यहाँ पे बन जाएगा और इस तरह से आपका अप ट्रेंड का भी व्यू आपका बन जाएगा कि मार्केट देखिए यहाँ पे जाएगा तो बहुत स्लो मोशन में, क्योंकि आपको इसका जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रेड आप डायरेक्टली मत लीजिएगा। यदि कोई अप ट्रेंड का स्टॉक्स हो तो उसमें आप व्यू बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो अप ट्रेंड के स्टॉक्स में यदि ऐसा होता है तभी जा करके ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा ट्रेड, क्योंकि यदि डाउन ट्रेंड में आप रिट्रेसमेंट पे लेंगे तो उसका फॉल्स ब्रेकआउट होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। ठीक है, तो बाद में हम लोग इसके ऊपर एक और वीडियो जो है हम लोग बनाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे ये इस तरह से जो है आपने देखा होगा, कई बार मार्केट इस तरह से जो है आपने जाते हुए देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपका हो सकता है, जैसे कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी है ना, तो आप जब सही जगह पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपका यहाँ पे 1:1 का तो टारगेट आ ही जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा केस में आपका 1:1 का टारगेट जो है आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है इसको बहुत देखा हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल किया हुआ है आप लोगों को। मैं अभी डाउन ट्रेंड के आपके नज़र में कोई स्टॉक हो आप याद कर लीजिए, तो उसमें जा करके चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब मैं भी आपको एक आध डाउन ट्रेंड जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हो गया, उसके बाद आपको भी पता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है आपको रेंज में है, वेदांता भी आपको पता है कि एक रेंज में है, उसके बाद और भी है, जील भी था तो जील का भी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आईबुल, देखिए आईबुल भी है, आईबुल भी अभी तो आईबुल नीचे इस तरह से गिर रहा है। तो ये सारे जो है मतलब मेजर डाउन ट्रेंड है इनका, तो अभी इसको भी हम लोग देख लेंगे एक बार। ये जो आपको याद है तो आप एक बार देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है वहाँ पे भी, लेकिन अप ट्रेंड के स्टॉक में आइडेंटिफाई करके करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हमेशा आपको वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे हाई क्रिएट किया इसने, यहाँ पे हाई क्रिएट किया इसने, यहाँ पे हाई क्रिएट किया और मार्केट ने वापस यहाँ पे हाई क्रिएट किया और मार्केट यहाँ पे लो लगाया और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक तो अभी यहाँ पे क्लियर है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बॉटम जो है यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट में जो है आपको इस तरह से आप इसको, ये डेली चार्ट है, आप बॉटम इस तरह से जो है यहाँ पे, एक तो 100% आप ये कहेंगे कि मैं इसी पॉइंट पे ले लूँ तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन होता है। आप ऐसे कहेंगे कि मुझे इसी पिन टू पिन कैंडल पे चाहिए एंट्री, मैं यहीं पे लेना चाहता हूँ, तो वो दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। वो कोई भी नहीं बता सकता है, दुनिया का महान से महान ट्रेडर कोई भी नहीं, सब ने एक ही लाइन बोल रखा है कि असंभव है बॉटम को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करना, ये मैं क्या, हर आदमी बोलता है कि असंभव है बॉटम बिल्कुल पिन टू पिन यहाँ पे लेना, ये कैंडल पे, कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको बॉटम तो यही इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कोई जो पीछे का हिस्ट्री आपने देखा है कि मार्केट ये पॉइंट पे जाकर के ट्रेंड पे आता है और यहाँ से रिवर्सल होता है, तो आपको आपके हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि यहाँ पे आया और आपने कोई जादू, आपको पता है आपने बाय कर लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। अब आपने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे बाय किया और मार्केट थोड़ा ऊपर जा करके और नीचे आ गया, इसका कोई गारंटी है नहीं। आपने यहाँ पे लिया और मार्केट थोड़ा ऊपर जा करके नीचे गिर गया, तो फिर तो ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए जो है आपको हर चीज़ का रूल रेगुलेशन आप उसको अप्लाई करके करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आप जब ट्रेड लेंगे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ये लो के नीचे, तो 1:1 का, या फिर यहाँ पे लगेगा हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, आपका 1:1 का टारगेट जो है आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट में आपने लगभग 11% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है और 11% के आसपास का जो है आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो है आप ट्रेड का व्यू बना करके चल सकते हैं। हालांकि ये जितने भी स्टॉक है ये आज का टॉप गेनर स्टॉक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये पॉइंट में आप देखेंगे इस तरह से मार्केट नीचे का, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया,
यहाँ पे हाई लगाया, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करता इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करता तो एक ट्रेंड ही चेंज हो जाता, इसका एक ट्रेंड ही जो इसका है ना वो चेंज हो जाता, रिवर्सल। फिर तो यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता मार्केट में, क्योंकि जब आप प्राइस एक्शन जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ना, अब जब देखेंगे उनका चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर आपका इंट्राडे ट्रेड हो, कोई सा भी ट्रेड हो, पोजिशनल जो भी है, तो जब भी वो लोग, अभी मेरा क्या व्यू है, यदि कोई स्टॉक्स ट्रेंड में होगा, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे ट्रेंड में होगा और अब लॉन्ग टर्म में यहाँ से नीचे गिर रहा, अब ये ट्रेंड में यहाँ से ब्रेकआउट हो रखा है, ब्रेकआउट हुआ तो सिंपल है कि मैं यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करूँगा, चाहे इंट्राडे में हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में हो, ठीक है। बाकी जो एनालिसिस होगा वो तो मैं लगाऊंगा ही अपने हिसाब से, जो भी मेरा एक देखने का नज़रिया है वो तो मैं देखूंगा ही, लेकिन एक जो मोटा मोटा मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो एक जो सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड जो ट्रेडर होते हैं उनका क्या होता है व्यू कि मार्केट यहाँ पे है और ये पॉइंट में ये रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया, एक तो कन्फर्मेशन यहाँ से मिल रहा है ट्रेंड का, ये इसके बाद तो ट्रेड लेना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में ऊपर का व्यू का, ठीक है। तो ये तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से व्यू हो गया। अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे इस तरह से ऊपर जा रहा है, अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पे भी ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से मार्केट जा रहा है, मार्केट ऐसे ही चलता है, ये इसका हर लो बनाते जाएगा, ये लो इसका आपको बनाते जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी माइनर भी इसका देखेंगे छोटे से छोटे, तो आपको यहाँ पे लो दिखेगा ही, आपको लो को यदि ब्रेक करके रिट्रेसमेंट किया तो वो टाइम फ्रेम में आपका चेंज हो जाए। यदि आप इससे छोटे टाइम फ्रेम 1 घंटे में जा करके देखते तो 1 घंटे के हिसाब से ही आपका जो चार्ट होगा वो आपको चलेगा, आपको व्यू क्रिएट करेगा। यदि 5 मिनट में आप देखेंगे तो 5 मिनट का ही आपको व्यू क्रिएट करके ये देगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से आया, ये एम पैटर्न बना, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया ये पॉइंट में, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके यदि जो भी फ्यूचर या कॉल पुट जो भी ट्रेड वगैरह सब करते हैं तो वो लोगों के लिए एक आसानी 14-15% का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 14-15% के आसपास जो है आपका यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जब आप एक व्यू और परफेक्ट मतलब अपने जो है हिसाब से चलते हैं कि आपने कहीं भी बाई कर लिया कहीं भी सेल कर दिया, तो वो आप ऐसा नहीं करते हैं। आप जब एक परफेक्ट व्यू बना करके चलते हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एक बार दिखा देता हूँ और भी स्टॉक्स में जो है आपको डाउन ट्रेंड जैसे आई, मैंने अभी नाम लिया आप लोगों को तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको और जितने डाउन ट्रेंड के स्टॉक हैं जो मेजर डाउन ट्रेंड में है, देखिए अभी मैं इसको मंथली चार्ट लगा करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे ये सब मेजर डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए है क्या, ये 2018 से ही गिर रहा है, ये ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे आप ऐसे कंडीशन में भी ये देखिए, ऐसे कंडीशन में भी आप देखेंगे ना तो आपका देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट में यदि आप देखेंगे, मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, आप सोचेंगे ये पॉइंट में, तो पहले तो ये इसको व्यू इसको ब्रेक करता, हालांकि कोई दिक्कत ना। अब जैसे मान के चलिए कि आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये पॉइंट में गया और ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट लिया, तो ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे यदि कोई भी इंसान यहाँ पे ट्रेड करने से बचेगा, क्योंकि मार्केट में जब 20% का एक कैंडल में फॉल आया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इतना जब सेल प्रेशर हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आगे और भी संभावना होता है मार्केट का नीचे गिरने का। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि डाउन ट्रेंड के स्टॉक में अप ट्रेंड का ट्रेड ले लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक आध बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपका ऐसे कंडीशन में, हालांकि मैं इसलिए बोला कि आपको डाउन ट्रेंड के स्टॉक में कभी ट्रेड लेने ही नहीं है, बस मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ये रहे कि हाँ ठीक है, डाउन ट्रेंड एक जो परफेक्ट होता है वहाँ पर जब आइडेंटिफाई हो करके करते हैं तो फिर कोई आता है वहाँ पे, ठीक। ये देखिए जैसे अब यहाँ पे ये पॉइंट बनाया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये आया, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है तो कितना ऊपर गया, 1:1 का यहाँ पे आया था। हालांकि ये पॉइंट में जो है आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। कितना लगभग यहाँ पे जो है 13% के आसपास का स्टॉप लॉस, 13%। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे भी, इसका भी दोस्तों कंडीशन है, आप कंडीशन लगा करके चलेंगे ऐसे तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि ट्रेंड के साथ जैसे आपका ट्रेंड का टेस्टिंग हो रहा है उस पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड पे यहाँ पे है ये पॉइंट में यदि ऐसा बनता है ये पॉइंट में, तो ऐसे कंडीशन में ये आप ट्रेंड का व्यू क्रिएट करके चलता है, तो ऐसे कंडीशन में
आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से रिवर्सल हुआ तो मार्केट का बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज हो चुका है, मार्केट का बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। तो ये जो आपको 20% का फॉल दिख रहा है ना, यदि ये फॉल नहीं आता ना, इस तरह से धीरे धीरे गिरता, तो इससे पहले ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता। इधर से ये धीरे धीरे गिरता तो इधर से ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता। ये इतना फॉल आने के बाद संभावना, आप लोगों ने एलियट वेव को देखा होगा या फिर आगे इसका जो है पार्ट में और भी बनाऊंगा, एलियट वेव का 4-5 पार्ट तो शायद डाला हुआ है। तो जब भी फॉल आता है तो स्ट्रेंथ के साथ जब सेल आता है ना, स्ट्रेंथ के साथ सेल आता है तो अगला वेव आने का पॉसिबिलिटी, सेकंड वेव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है ये सेलिंग प्रेशर की वजह से ही एक वेव और की रिटर्न, तो इसके आसपास ही मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को देखे हुए हैं, तो पहले ही आपका जो है यहाँ पे वो हो जाता, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी स्टॉक्स है ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड के भी और स्टॉक्स को लगा करके मैं दिखाता हूँ। आज का ही है ये सब डाउन ट्रेंड का जितना भी है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से, मैं इसको और भी लगाता हूँ, ये पॉइंट से जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम में जा करके देखेंगे। जैसे यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया ना, इसके नीचे जा करके रिट्रेसमेंट नहीं किया। अब ये लो बनाया ना, इसके नीचे जा करके रिट्रेसमेंट, अब ये लो बनाया, इसके बाद यहाँ पे ये लो बना। अब उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, हालांकि ठीक है आपको लग रहा है कि इसे ये बहुत छोटा सा है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो फिर ये कंडीशन में आप देखेंगे ना एक बड़ा सा एम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट, इसके बाद मार्केट यहाँ से शॉर्ट का व्यू बना है। तो आप ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा आपके हिसाब से देख करके चलिए, क्योंकि ये सब जो स्टॉक है आपको अप ट्रेंड का स्टॉक है, जो भी मैं अभी आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ ना, बजाज फाइनेंस सब, ये सब अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लगभग 8-9% के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो इसमें शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ऐसे स्टॉक में आप जब ऊपर का लॉन्ग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आ गया है, लेकिन आपको यदि अप ट्रेंड में, जैसे अभी डाउन ट्रेंड का वो था ना, उसमें आपने यदि शॉर्ट किया होता तो उसमें जो है आपको व्यू अच्छा वहाँ पे क्रिएट होता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप वहाँ पे जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, वो आप जो आईबुल का स्टॉक था जो डाउन ट्रेंड का था, उसमें हमने क्या किया था, बाय कर लिया था, जबकि वो था नीचे का व्यू। यदि ऐसे जो डाउन के होते हैं ना, ऐसे में यदि शॉर्ट का व्यू बना करके चलते हैं तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रेयर केस में हिट होता है, ठीक है, शॉर्ट का व्यू ऐसे। यदि ये अप ट्रेंड का है ना, ऐसे में यदि कहीं बॉटम आइडेंटिफाई करके लॉन्ग का व्यू बना करके चलेंगे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ही कम यहाँ पे जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन में आपका 1:1 आने का टारगेट जो है, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसमें कि आप ऊपर का व्यू बना करके यहाँ पे चल सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार जो है इसको दोस्तों प्रैक्टिस करिए, आप जा करके अपने चार्ट पे लगा करके, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए। और ये जो आपको थ्योरी मैंने अभी समझाया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं आगे चल करके ट्रेड का व्यू बना करके मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। ये ग्रुप में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपके ये ग्रुप में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग नीचे में दिया हुआ है ये ग्रुप का लिंक, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है इतना वैल्यूबल कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ ये इसके साथ आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कुछ हेल्प करना तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम लोग जो है एक बड़ा कम्युनिटी बना सके। और आप लोगों के यहाँ पे देखिए सपोर्ट से कितना अच्छा जो है हम लोगों का चैनल धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे लगभग काफ़ी वीडियो अपलोड किया हुआ है, 150 से ज़्यादा वीडियो, 160-161 के आसपास जो है मैंने वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि बहुत वैल्यूबल है दोस्तों। ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब में आप जा कर के देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो है, पीछे जा कर के देखेंगे तो 1-1 घंटे का। ये देखिए ये सब जो है ना, ये सब प्योर कंटेंट है, ये सब प्योर थ्योरी है, ठीक है। आप जा करके देखेंगे तो ये नहीं कि मैं कोई स्ट्रेटजी आपको 2-4 इंडिकेटर लगा दिया और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ऐसा कुछ भी मेरा मोटिव नहीं रहता। ये देखिए 40-40 मिनट का FHLL थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ फ्री में शेयर किया है, जो चीज़ मिलता नहीं है दोस्तों यूट्यूब पे। देखिए इलियट वेव का तो ये कौन सा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इलियट वेव का तो और भी ज़्यादा यहाँ पे पार्ट होगा दोस्तों। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट नीचे ज़रूर एक प्यारा सा करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप जो है थोड़ा सा बाकी जो भी आपके साथ दोस्त या फिर जो भी है रिश्तेदार, उनका हेल्प करिए ताकि वो भी सीख सके ट्रेडिंग, यदि ट्रेडिंग फील्ड में है कुछ अच्छा कर सके अपने लाइफ में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।